आई एम नॉट ए वॉचमैन। मैं चौकीदार नहीं हूँ। बेटे और बहुएं बोले, पापा हम जा रहे हैं, देर शाम तक वापस आएंगे। आपका खाना टेबल पर रखा है, जब भूख लगे तब प्लीज खा लीजिएगा। और हाँ, शाम तक का खाना बना दिया है, क्योंकि आने में देर हो जाएगी तो फिर आकर खाना नहीं बना पाएंगे। हम लोग तो बाहर से ही खाकर आएंगे। पापा बाहर से ताला लगाकर जाएंगे, अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर दोनों बेटे और दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों के साथ निकल गए। किसी रिसोर्ट में जाने का प्रोग्राम बना रखा था, जिसमें सुबह से शाम तक रहना था। श्यामलाल जी मन में सोच रहे थे, किसी ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि क्या पापा आप भी चलना चाहोगे। वैसे भी तो कोई इच्छा या अनिच्छा है ही नहीं अब मेरी। अपने कमरे की खिड़की से झांक के नीचे देखा तो दोनों बेटे अपने अपने परिवारों के साथ अपनी अपनी गाड़ी में चले गए। अब वह रह गए तो श्यामलाल जी, वो भी घर में बंद। थोड़ी देर तक खिड़की से झांकते रहे, आते जाते लोगों को देखकर मन बहलाते रहे। फिर डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। वहां रखे खाने को देखने की इच्छा हुई कि क्या बनाकर रखा है। एक कैसरोल में 5 रोटियां, एक डोंगे में पतली सी दाल और एक प्लेट में सलाद का ड्रामा, जिसमें केवल प्याज काटकर रखा हुआ था। खाना देखा, एक तो खाना ही बहुत अच्छा, जो खाने की अनिच्छा पैदा कर रहा था। और अभी तो सुबह के 8 बजे थे। पूरे दिन इसी खाने को खाना था। रात को भी तो खाना नहीं दिया जाएगा। पूरा दिन इतने कम खाने में कैसे निकालूंगा। जब पिछली बार गए थे तब भी इतना ही खाना बनाकर रख गए थे। जब ये लोग घूमकर आए तो श्यामलाल जी ने कहा, बेटा बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। बस इतना कहना था कि पूरे घर में भूचाल आ गया। दोनों बहुओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब थक कर आए हैं, इनके लिए खाना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बेटों ने भी एक बार भी नहीं कहा, यदि पिताजी को भूख लगी है तो कुछ बना दो। बहुओं के सामने बेटे भी चुप रहते हैं। पहली बार की तरह आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। कमरे में रखी पत्नी की फोटो देखकर रोने लगे। फोटो से कह रहे थे, एक तुम कहती थी कि मुझे कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, तुम कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी। ये पेट हर समय भूखा ही रहता है। अब खाने को तरसता रहता हूँ। सोचा था रिटायरमेंट के बाद घर के सदस्यों के साथ खूब घूमने जाया करूंगा, पर एक तो तुमने धोखा दे दिया, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अभी तो बीमार भी नहीं हूँ, पूरा शरीर ठीक से काम कर रहा है, पर घर वाले जरूर बीमार करने पर लगे हुए हैं। पहले मैं घूमने का कितना शौकीन था। बच्चों को लेकर 1 महीने में कम से कम 2 बार तो चला ही जाता था। लेकिन अब तो बाहर जाने की बात छोड़ो, घर से बाहर निकले हुए भी न जाने कितने महीने हो जाते हैं। ऊपर से ये लोग जब भी कहीं जाते हैं मुझे घर में बंद कर जाते हैं, बाहर से ताला लगा जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि क्या पापा आप भी चलेंगे। अब तो दम घुटता है इस घर में। न तो किसी से बाहर बात करने देते हैं और न ही कभी खुद बैठकर बात करते हैं। पता नहीं मेरे सभी दोस्तों को क्या हो गया है। कभी फोन भी नहीं करते हैं और न ही उनका फोन आता है, न ही फोन लगता है। मुझे मेरे बच्चों ने मेरे घर का चौकीदार बना रखा है। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब ये हाल है। जब चलना बंद कर देंगे तब ना जाने क्या होगा। जब बिस्तर पर आ जाऊंगा तब तो भगवान ही मालिक होगा। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इनको कुछ सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। श्यामलाल जी के मन में यही सब चल रहा था कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन आने पर दूसरी तरफ से रतनलाल जी बोल रहे थे। बोले, श्यामलाल कैसा है भाई तू? ना तो तू फोन करता है और ना ही तेरा फोन लगता है। कितने दिनों के बाद आज तेरा फोन लगा है। श्यामलाल जी बोले, मेरे रतनलाल, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है।
कैसे हो भाई? भाई मैं तो यह पूछना चाहता था कि जो होना था सो हो गया। कब तक भाभी के दुख में डूबे रहोगे? अब आगे का सोचो। क्या मतलब? श्यामलाल जी ने पूछा। मतलब यह है कि हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वरम घूमने जा रहे हैं। तू भी जरूर चलेगा हमारे साथ इस बार। इससे पहले भी तुम 2 बार मना कर चुके हो। श्यामलाल जी ने कहा, मैं मना कर चुका हूं? पर कब? अरे पिछली बार जब हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे और उससे पहले अमरनाथ जी गए थे। तुम्हारा फोन तो लगा नहीं, पर तुम्हारे बेटे से बात की थी तो उसने कहा, नहीं अंकल, पापा जाने को मना कर रहे हैं। अम्मा के बिना वह कहीं जाने को तैयार नहीं होते, उनकी इच्छा नहीं करती है। वह तो अब हम लोगों के साथ भी नहीं जाते हैं। इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि डायरेक्ट तेरे नंबर को फोन करता हूं, पर किसी और के फोन से तो लग भी गया। क्या चमत्कार है! यह सब सुनकर श्यामलाल जी हैरान परेशान थे। वह तो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके दोस्त 2 बार घूमने के लिए ऑफर दे चुके हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि नालायक बेटों ने उन तक बात नहीं पहुंचाई। पता नहीं श्यामलाल जी कहाँ खो गए। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे क्या हुआ? जवाब तो दे भाई। तब श्यामलाल जी का ध्यान भंग हुआ। रतनलाल, इस बार मैं जरूर चलूंगा। कितना, कब और कहाँ पर कैसे पेमेंट करना है बता देना। मैं तुझे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूँ और पेमेंट की सारी डिटेल्स वहीं पर डाल रहा हूँ। पेमेंट तो हो जाएगी। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि तूने कम से कम जाने की सहमति तो दे दी। कल ही चलना है। तेरी टिकट हमने पहले ही करा रखी है। अगर आज तेरे से बात नहीं होती तो हम सब लोग तेरे घर आने वाले थे। ठीक है, मैं डिटेल भेजता हूँ। तू चलने की तैयारी कर ले, क्योंकि सुबह ही निकलना है। फोन बंद होते ही श्यामलाल जी ने अपना फोन चेक किया। उनके सारे दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए थे। उनको याद आया कि पिछले साल भी बहू बेटे ऊटी घूमने के लिए गए थे। यह सब देखकर श्यामलाल जी का दिमाग चकराने लगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने सबसे पहले अपने सभी मित्रों के नंबर अनलॉक किए, अपने कपड़ों की अलमारी के पास गए और तैयारी करने लगे। उन्होंने कुछ कैश, आईडी पास रखे, दवाइयां उठाई, रखकर पैकिंग की और इंतजार कर रहे थे नई सुबह का। बच्चों के आने से पहले श्यामलाल जी सो चुके थे, पर किसी ने कमरे में जाकर देखने की जरूरत नहीं समझी कि मैं सो रहा हूं या नहीं, भूखा हूं या नहीं। सब अपने अपने कमरों में सो गए। दूसरे दिन बहुएं और बेटे चाय पी रहे थे डाइनिंग टेबल पर बैठकर। तभी श्यामलाल तैयार होकर बैग हाथ में लिए बाहर आए। उनको देखकर बड़ा बेटा बोला, पापा कहाँ चल दिए? श्यामलाल जी बोले, अपने फ्रेंड्स के साथ रामेश्वरम घूमने जा रहा हूं। यह बात सुनकर चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर बड़ी बहू बोली, पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलोर जाना है। मेरे चाचा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को किसके ऊपर छोड़कर जाएंगे? आपने यह तो सोचा ही नहीं होगा और चल दिए घूमने को। फिर छोटी बहू बोली, फालतू में पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? अगर इतने पैसे हैं तो हमें दे दीजिए। फिर छोटा बेटा बोला, वैसे भी पिताजी इस उम्र में आप कहाँ घूमने जा रहे हैं? अगर कहीं गिर विर गए तो चोट वोट भी लग जाएगी। कौन करेगा? हमारे पास सेवा करने को समय नहीं है। इसलिए चुपचाप अपना सामान रखिए और आराम से अपने कमरे में बैठिए। श्यामलाल जी बोले, तुम ऑर्डर करने वाले कौन होते हो? तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? क्या तुम लोगों ने मुझे इस घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चे
कभी भी मेरे ऊपर छोड़कर निकल जाते हो? पहले ये बताऊं, तुम लोगों ने मेरे मोबाइल में मेरे दोस्तों के नंबर ब्लॉक को करने की हिम्मत की? नहीं पापा, गलत समझ रहे हैं। हमने तो आपके नंबर इसलिए ब्लॉक किए जिससे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरा इतना ही ध्यान है तो आज से और अभी से अपने बच्चे खुद संभालो। रही मेरे खर्चे की बात, तो वह मैं अपनी पेंशन से खर्च कर रहा हूँ। तुम लोगों के सामने हाथ नहीं फैला रहा हूँ। किसी को मुझे बताने सलाह देने की जरूरत नहीं है। खैर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। वापस आने पर निर्णय लूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। इतना कहकर श्यामलाल जी चले गए। अब बेटे बहू उनको जाते देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आज तो वो इस चिंता में बैठे थे कि पिताजी आने के बाद क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे और हम सबके ऊपर क्या बीतेगी। कहानी कैसी लगी जरूर बताना, इससे मेरा मनोबल और उत्साह बढ़ता है।